हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। मंडे नाइट रॉ की फुल हाईलाइट देखने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लुडविग काइजर के द्वारा न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को इंट्रोड्यूस करने के बाद गुंथर के आने के बाद हाफ ऑफ क्राउड बू, जबकि आधे क्राउड यू डिजर्व इट के चैंट करते हैं गुंथर के लिए। रिंग में आने के बाद गुंथर कहते हैं कि यदि आप सोचते हो कि इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप कितना ग्रैंड था, तो ये देखने के लिए वेट करे कि इस चैंपियनशिप के लिए मेरे पास क्या है, एक चैंपियनशिप जिसकी मुझे सख्त नीड थी। खुद को महानता का प्रतीक बताने के बाद गुंथर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये चैंपियनशिप और मंडे नाइट रॉ उनकी है। तभी स्मैकडाउन के सुपरस्टार आउट ऑफ नोवेयर रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक हिट होता है। रैंडी ऑर्टन रोप पर अपना पोज देते हैं, गुंथर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है रैंडी, तूने मुझे सच में चौंका दिया। ऑर्टन के गुंथर को कांग्रेचुलेट करने के बाद वो नोट करते हैं कि गुंथर के पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, तो सिर्फ इसका एक रीजन है कि गुंथर ने किंग ऑफ द रिंग में रैंडी ऑर्टन को हराया था या उन्होंने ऐसा किया था। सभी ने देखा मैं तुझसे नहीं हारा था, यहाँ तक कि ट्रिपल एस ने भी इसे एडमिट किया और उन्होंने कहा कि गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन पार्ट 2 होना चाहिए, तो मुझे रीमैच चाहिए तेरे कंट्री में। तो हैंडशेक के साथ गुंथर एक्सेप्ट करते हैं रैंडी ऑर्टन के चैलेंज को बैश इन बर्लिन के लिए, एंड ये मैच कंफर्म भी हो चुका है। इसके बाद सेमस वर्सेस लुडविग काइजर के मैच में पीट डन हर बार की तरह इस बार भी सेमस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं और आज वो उन्हें मजा चखाते हैं एंड लुडविग काइजर को इस मैच में हरा वो मैच भी जीत जाते हैं और शायद सेमस वर्सेस पीट डन बैश इन बर्लिन में हो सकता है। नाउ डेमियन प्रिस्ट गुस्से में रिंग में आते हैं और सीधे कॉल आउट करते हैं फिन बैलर को और कहते हैं कि फिन बैलर प्रिंस नहीं धोखेबाज कायर है। जजमेंट डे मिलने तक मैं पूरी जिंदगी अकेला रहा हूँ। जजमेंट डे को मैंने अपना फैमिली माना था, लेकिन मुझे धोखा दिया अपनी फैमिली मेंबर ने, पर इन फैंस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो अब यही मेरी न्यू फैमिली है। अगेन फिन को कॉल आउट करने पर फिन बैलर टाइटल ट्रोन स्क्रीन पर अपीयर होते हैं। बैलर कहते हैं ये जो सारी चीजें हुई मैंने तेरे अगेंस्ट टर्न नहीं करा, तू प्रीस्ट हम पर टर्न हुआ। जजमेंट डे में कोई लीडर होना ही नहीं चाहिए था, पर जब तू चैंपियन बना तो तूने अपने आप को लीडर समझ लिया। लास्ट समर स्लैम में मैं सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत गया होता, अगर तू वहां पर नहीं आता। अनजाने में ही सही तूने मुझे कॉस्ट किया था टाइटल। मैच के बाद तूने कहा था मैन अप तैयार होने के लिए, तो एक साल बाद आई डिसाइड टू मैन अप। वो सारा ब्लेम डेमियन प्रिस्ट पर डाल देते हैं। तू एक लूजर है, स्ट्रीट से आया हुआ, मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, तुझसे जेडी मैकडोनाल्ड लड़ेगा। तू मुझे कभी भूल नहीं पाएगा। जब तू पीठ पीछे करेगा मैं बार बार तेरे पीठ में छुरा घोपूंगा और ये मैं अकेले नहीं हम करेंगे। ओ माय गॉड, कार्लिटो, जेडी मैकडोनाल्ड, डोमिनिक मिस्टीरियो, लिव मॉर्गन, फिन बैलर अपनी न्यू जजमेंट डे रिवील करते हैं। ये देख डेमियन प्रिस्ट का खून खौल उठता है। सैमी ज़ेन समर स्लैम में ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को हार गए, तो यहाँ जे उसो चाहते हैं कि सैमी ज़ेन को एक रीमैच मिले, जो कि उन्हें नेक्स्ट वीक के लिए मिल गया है। नेक्स्ट वीक सैमी ज़ेन अगेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। इसके बाद जे उसो सैमी ज़ेन के साथ जजमेंट डे के अगेंस्ट टैग टीम मैच में जाना चाहते हैं और सैमी ज़ेन को डबल चैंपियन बनते देखना चाहते हैं। जब सैमी और जे यहाँ बात कर रहे थे तो सैमी ज़ेन को पता है रोमन रेंज आ गए हैं और वो चाहते हैं कि जे उसो इस बारे में बात करे, लेकिन वो नहीं करते हैं। थोड़ा टाइम अभी लगेगा। मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ वापस आए, बट एज अ गुड गाय, ऐसा जे उसो ने खुद कहा था रोमन रेंज के रिटर्न से पहले। अब तो रोमन रेंज का बेबी फेस टर्न भी हो चुका है। आने वाले स्मैकडाउन के लिए WWE ने रोमन रेंज को कंफर्म कर दिया है एंड पॉसिबली यहाँ जिमी उसो का रिटर्न होने वाला है। इसके बाद रोमन रेंज खुद सैमी ज़ेन और जे उसो के पास जाएंगे उन्हें ब्लड लाइन में वापस लाने के लिए, जो कि पहले से ही साथ आ चुके हैं। नाउ मंडे नाइट रॉ में सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है। समर स्लैम में जो हुआ उसके बाद भी मैं खुश हूँ, मैं अच्छे मूड में हूँ। कुछ लोग खुश होते हैं सीएम पंक वो बार बार वापस आता है और कभी नीचे गिरा नहीं रहता, लेकिन कुछ लोग इस चीज से खुश नहीं होते कि सीएम पंक आखिर क्यों नीचे नहीं गिरा रहता, बार बार क्यों वापस आता रहता है। ड्रू मैकेंटायर ने प्रॉमिस किया था कि जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी वो मेरे पीछे आता रहेगा। मेरी सांसें ड्रू अभी भी चल रही है, तो तू कहाँ है, बाहर निकल, मैं तुझसे अभी भी लड़ना चाहता हूँ। वो बुलाते हैं मैकेंटायर को, लेकिन बाहर आते हैं सेथ रॉलिंस गुस्से में। 10 साल बाद आज मैं भी बहुत अच्छे मूड में हूँ, मुझे फाइनली मौका मिला है सीएम पंक को मारने का। जैसे सेथ रॉलिंस रिंग में एंटर करने वाले होते हैं कि ड्रू मैकेंटायर क्राउड से निकलते हैं, ये कहते हुए कि क्या तुम लड़ रहे हो, देखो मैं कितना खुश हूँ। समर स्लैम के बाद सीएम पंक अब तू नहीं बल्कि मैं हूँ बेस्ट इन द वर्ल्ड ब्रेसलेट दिखाते हुए आगे वो कहते हैं कि सीएम पंक अभी भी तेरा सब कुछ मेरे पास है, तेरा वो पागल डॉग और योर लवली वाइफ एजे ली। ये सुनने के बाद सीएम पंक कैसे सेथ रॉलिंस के सामने रुक पाते, वो ड्रू मैकेंटायर को मारने के लिए दौड़ते हैं और ड्रू मैकेंटायर यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन रिंग में आउट ऑफ नो हियर ब्रॉन्सन रीड अटैक करते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। ये इसलिए था क्योंकि आज एडम पियर्स ने ब्रॉन्सन रीड को कोई मैच नहीं दिया था। वो सेथ रॉलिंस को पीट कर नहीं, बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करके 7 सुनामी के साथ खून के बाद अपना पाथ खुद बना चुके हैं। सेथ रॉलिंस के माउथ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, अब पता नहीं क्या उन्हें इंटरनल इंजरी हुई है ब्रॉन्सन रीड के अटैक के बाद। आज द न्यू डे वर्सेस एओपी के मैच में एक नए सुपरस्टार ने न्यू डे को ज्वाइन कर लिया। क्या ये बिगी की कमी भर पाएगा न्यू डे में? मैच के बीच ओडीसी जोन्स अटैक करते हैं कैरन क्रॉस के ऊपर। इसके बाद रिंग में आने के बाद वो तहलका मचा देते हैं। गाइस जरा ये मूव देखो ओडीसी जोन्स का, किस तरह से वो एकम और रेजार्ड को मजा चखाते हैं। ओडीसी जोन्स की वजह से न्यू डे इस मैच को जीत जाती है। मैच के बाद कॉफी किंगस्टन बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्या एक्जेवियर वुड एक्सेप्ट करेंगे ओडीसी जोन्स
को एज द न्यू सुपरस्टार ऑफ द न्यू डे। जेडी मैकडोना वर्सेस डेमन प्रिस्ट के मैच के बीच फिन बैलर अटैक कर देते हैं डेमन प्रिस्ट के ऊपर। इसके बाद पूरी न्यू जजमेंट डे डेमन प्रिस्ट के ऊपर टूट पड़ती है, पर डेमन प्रिस्ट सब कुछ संभाल लेते हैं सिवाय लिव मॉर्गन के। लिव मॉर्गन डेमन प्रिस्ट के सामने खड़ी हो जाती है, जिसका फायदा डोमिनिक उन पर अटैक करके उठाते हैं। तभी इसके बाद रिया रिप्ली का म्यूजिक हिट होता है और सब भाग जाते हैं, लेकिन रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को पकड़ लेती है। टर्न बकल पर मारने के बाद जब वो अनाउंसर टेबल पर उन्हें मारने के लिए जा रही थी, पर डोमिनिक उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन जेडी मैकडोना नहीं बच पाते हैं। वो रिया रिप्ली और डेमन प्रिस्ट के बीच फंस जाते हैं, जिसके बाद उनका ये हाल होता है। तो आज डेमन प्रिस्ट और रिया रिप्ली ने दिखा दिया कि वो काफी है न्यू जजमेंट डे के लिए। तो गाइस अब बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के बारे में, जो कि चैड गेबल एंड क्रीड ब्रदर्स वर्सेस व्हाइट सिक्स के बीच था। कैमरा फोकस किया जाता है एंट्रेंस स्टेज की ओर, जहां ब्रे व्हाइट की रॉकिंग चेयर के ऊपर उनका लालटेन रखा होता है। ब्रे व्हाइट के थीम म्यूजिक पर व्हाइट सिक्स अपना एक आइकॉनिक एंट्रेंस करते हैं। एरिक रोबन, जो गेसी, डेक्स्टर लूमिस रिंग में मैच स्टार्ट करते हैं। रिंग साइड अंकल हाउडी एंड सिस्टर एबिगेल मैच को देख रहे होते हैं। एक बहुत ही अच्छे मैच के बाद गाइस व्हाइट सिक्स इस मैच को जीत जाते हैं। मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर जाने के बाद अंकल हाउडी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद एरिक रोबन उन्हें गले लगाते हैं। सब कुछ सही चला, लेकिन अगर व्हाइट सिक्स को किसी चीज की नीड है तो वो है एक मेजर स्टोरी लाइन। तो आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।